पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को ऑफलोड करने का मामला बहुत तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और इसकी गूंज कौमी ऐवानों तक जाने के सबब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में DGFIA की पेश करदा रिपोर्ट में चौंका दिए जाने वाले इंकशाफात किए गए हैं। उनकी ब्रीफिंग के मुताबिक रवां साल बैरून मुल्क जाने वाले 51,000 अफराद को ऑफलोड किया गया, जबकि 85 लाख अफराद बैरून मुल्क रवाना हुए। रवां साल सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर वापस भेजा। सऊदी अरब से अब तक 56,000 पाकिस्तानी शहरियों को भीख मांगने के बायस डिपोर्ट किया जा चुका है। कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी को एक जाली फुटबॉल क्लब के जरिए खिलाड़ियों को जापान भिजवाने के केस पर भी ब्रीफिंग दी गई, जिसमें एक माजूर शख्स के जापान जाने का इंकशाफ भी हुआ, जो फुटबॉल टीम के खिलाड़ी के तौर पर वीज़ा हासिल करके जा रहा था। बाद तहकीकात से पता चला कि यही जाली क्लब साल 2022 में भी फुटबॉल टीम जापान भेज चुका। DGFIA ने ऑफलोड करने की वजह बयान करते हुए मजीद कहा कि मुसाफिरों को ऑफलोड करने का फैसला दस्तावेजात, दस्तयाब डेटा और ऑनलाइन वेरिफिकेशन की बुनियाद पर किया जाता है। ऑफलोड किए गए मुसाफिरों के पास अक्सर अपने कोर्स, यूनिवर्सिटी या मुलाजमत से मुतल्लिक मुकम्मल और मुस्तनद मालूमात मौजूद नहीं होती। उनका कहना था कि मुतअद्दिद केसेस में मुसाफिर एजेंट्स के ज़रिए नामुकम्मल या गलत मालूमात के साथ बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश करते हैं, जिसके बायस उन्हें रोका जाता है। कमेटी को बताया गया कि मुतअद्दिद अफराद उम्रे के नाम पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। खबर का एक और पहलू भी बहुत तशवीशनाक है कि कंबोडिया जाने वाले 4,000 पाकिस्तानियों में से भी बेशतर वापस नहीं आए और बर्मा जाने वालों की अक्सरियत भी वापस नहीं लौटी। ये अदाद शुमार और रवैया ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है, बल्कि इससे उन लोगों का इस्तेसाल भी हो रहा है जो अपने किसी जेन्युइन मामले या मसरूफियत के बिना पर बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं। बैरून ममालिक से इतनी बड़ी तादाद में डिपोर्ट किया जाना यकीनन मुल्क के लिए बदनामी का सबब है, जिसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये सिलसिला कोई नया और इतना सादा नहीं और ना ही ये इनफरादी नोयत का है कि लोग खुद ही अपनी टिकट और वीज़ा लगवा कर भीख मांगने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में चले जाते हैं और बैरून ममालिक से पकड़ कर उनको पाकिस्तान भिजवा दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी गली गली फैले हुए भिखारियों के नेटवर्क के हवाले से ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि इनके पीछे बड़े बड़े माफियाज काम कर रहे हैं, जिनके लिए ये लोग दिहाड़ी के तौर पर काम करते हैं। पोश गाड़ियाँ इन्हें सुबह चौकों चौराहों पर छोड़कर शाम को वापस लेते हुए नई खेप ड्रॉप कर जाती है। DGFIA की तरफ से रोके जाने वालों की वजूहात का जिक्र किया गया और वापस भिजवाए जाने वालों की तादाद भी बताई गई, लेकिन उनकी पुष्टपनाही करने वाले ताकतवर माफियाज का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया कि आखिर इन लोगों को बैरून ममालिक पहुंचाने वालों और वहां के रहायशी इंतजामात करने वालों की नकाब कुशाई के लिए क्या लाया अमल इख्तियार किया गया है। भिखारियों के नेटवर्क के पीछे एक पूरा निज़ाम काम कर रहा है, जिसमें बहुत से पर्दानशीन बैठे हैं और हर बार ऑपरेशन होने की सूरत में सिर्फ भिखारी ही पकड़े जाते हैं, जिन्हें छुड़ाने और फिर अपने काम पर खड़ा करने के पीछे यही लोग हैं जिनको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह की ब्रीफिंग और सख्ती से ये अमल किसी तौर पर रुकने वाला नहीं। अगर इसी इदारे से इस फैले हुए नेटवर्क और इसके चलाने वालों पर हाथ डाला जाए और इन बावकार लोगों को बेनकाब किया जाए जो इस मुतबर्रिक काम को कारोबार समझ कर रहे हैं, तो दरअसल ये उस मुल्क पर, हमारे मुल्क पर यह एहसान होगा। जब एक मजबूत माफिया इस मामले को परवान चढ़ाने में अपना असर रसूख और वसाइल खर्च करके अपनी दौलत बढ़ाने में लगा है, तो सिर्फ इन भिखारियों को पकड़ने से ये मामला कैसे हल हो सकता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब किसी भी शोबे में सख्ती की जाती है तो इसके लिए काम करने वाले बड़े हाथ कुछ देर के लिए मंजर से गायब हो जाते हैं और जैसे ही हालात करवट लेते हैं तो ये सिलसिला वहीं से फिर शुरू हो जाता है जहां से रुका होता है। इस मामले में जब तक अंदरूनी और बैरूनी नेटवर्क को ऑपरेट करने वाले बासर अफराद पर हाथ नहीं डाला जाएगा और उन्हें करार वाकई सज़ा नहीं दी जाएगी, ये मामला ऐसे ही कुछ अरसे बाद खबरों की जीनत बनता रहेगा।
इस सिलसिले में जब तक मौसर कानून साजी, इदारों की तरफ से कड़ी निगरानी और मुलविस अफराद को कटहरे में लाकर सज़ा का मुस्तहिक न ठहराया गया, ये मामला इसी तरह से मुआशरे का भयानक चेहरा दिखाता रहेगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे सफारत खानों को भी इसमें अहम किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए अपने मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी शहरियों का मुकम्मल डाटा उनके पास भी महफूज होना चाहिए और वो वहाँ उनकी सरगर्मियों का रिकॉर्ड, वीज़ा के स्टेटस के मुताबिक उनका क़याम और दीगर ज़ावियों से ऐसा निज़ाम वज़ा कर सकते हैं जिसके ज़रिए बैरूनी ममालिक को किसी पाकिस्तानी को पकड़ कर डिपोर्ट करना ही न पड़े। हुकूमती ज़राए की ज़रा सी तवज्जो से बैरूनी सफारत खानों के ज़रिए हमारा अपना निज़ाम ही इस हवाले से एक मजबूत और मौसर किरदार अदा कर सकता है, मगर कोई इसके लिए संजीदा हो तो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।